Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. But today our today's new topic, that is the factor affecting friction. Factors affecting friction. सुनना ध्यान से, मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे फ्रिक्शन अफेक्टेड होता है। इस टॉपिक पर थोड़ा हम बात करें, ध्यान से देखिए। वी हैव लर्न दैट फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन द टू सरफेस ऑफ द बॉडीज एंड ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि फ्रिक्शन के बारे में दो बातें हो गई। फर्स्ट नंबर, इट एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉडीज। It act between the surface of bodies। और सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे, that is, and it always act in opposite direction। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखना, नाउ सम क्वेश्चन आर अराइज इन आवर माइंड, दैट इज, डज फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द स्मूथनेस और रफनेस? इज फ्रिक्शनल फोर्स सेम फॉर ऑल द सरफेस? टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, we perform the activity. Now first we perform, that is the activity 12.2, to demonstrate the friction produced by smooth and rough surface। बेटा हम अब आपको एक एक्टिविटी बता रहे हैं, आपकी बुक में इस एक्टिविटी का नंबर है आपके पास में, that is 12.2। हमने क्या किया सुनिए आप। टेक ए बॉल एंड अलाउ इट टू रोल ऑन द सीमेंटेड फ्लोर। हमने क्या करा, एक बॉल को लिया और उसको एक सीमेंटेड फ्लोर पर रोलिंग करवाया। दिस इज द सीमेंटेड फ्लोर। और इसमें इसने जो भी डिस्टेंस कवर की उसको हम मेजर कर लेंगे। नाउ उसी तरह से उसी को हमने दोबारा नेक्स्ट कच्चा फ्लोर जो है, कच्चा फ्लोर मींस यू नो, उस पर भी बॉल को हमने रोलिंग करवाना शुरू किया। तो देखना, दिस इज द बॉल, दैट इज द कच्चा फ्लोर, मतलब नॉट सीमेंटेड। और इस पे भी हमने क्या करा, जो डिस्टेंस कवर की उसको मेजर कर लिया। We know that larger distance covered on the cemented floor। अब ध्यान से देखना, कच्चा फ्लोर पर क्या होगा, more friction। और इसमें क्या होगा, that is the less friction। हाँ सुनिए, तो सीमेंटेड फ्लोर पर क्या होगा, लेस फ्रिक्शन, और कच्चा फ्लोर पर क्या होगा, मोर फ्रिक्शन। तो ज्यादा फ्रिक्शन होने से कम डिस्टेंस कवर होगी और कम फ्रिक्शन होने से ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी। तो इस एक्टिविटी से अपने को क्या पता लगा बेटा, रफनेस और स्मूथनेस, फ्रिक्शन ऑफ ए सरफेस इज डिपेंड ऑन इट्स रफनेस और स्मूथनेस। मतलब कि स्मूथनेस अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन कम होगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो डिस्टेंस कम कवर होगी। ओके, ये बात तो फर्स्ट इस एक्टिविटी से क्लियर हो गई। नेक्स्ट नंबर देखना, टू डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। हमने क्या किया सुनिए आप। टेक ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग एंड टाई इट विद ए ब्रिक। नाउ पुट ब्रिक ऑन द सीमेंटेड फ्लोर। हमने क्या करा,
एक थ्रेड ले लिया या कोई स्ट्रिंग ले लिया और उससे हमने एक ब्रिक को बांध दिया। ये तो आपके पास क्या हो गया, स्ट्रिंग, और ये यहां पर क्या हो गई, ब्रिक। तो इसको हमने कहां मूव करवाया, सीमेंटेड फ्लोर, ऑन सीमेंटेड फ्लोर। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, रिकॉर्ड, ओके, नाउ पुल इट ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो हमने क्या करा, इसको स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, एक इस तरह का डिवाइस होता है, उसमें वेट और वो वैल्यू पूरी आ जाती है, उस पे हमने रीडिंग को नोट किया। फिर हमने क्या किया, उस जो ये ब्रिक है फर्स्ट राउंड में, तो इससे अपन ने उसको खींच लिया। Now pull the brick by spring balance and record on the spring balance with the brick just begins to move। तो जैसे ही ये चलना शुरू करेगी उस टाइम की हम रीडिंग नोट करेंगे। सेकेंड राउंड में हमने क्या करा, इस ब्रिक को एक पॉलीथीन के अंदर पैक कर दिया। ये पॉलीथीन और ये ब्रिक और ये स्ट्रिंग, इसको मूव करवाया हमने। ओके, नाउ टेक ए पॉलीथीन एंड wrap it around the brick and repeat the previous activity, reading on the spring balance. We observe spring balance record the less friction force in the second case। तो इसमें जो रीडिंग आएगी ना स्प्रिंग बैलेंस में, वो कम आएगी, फर्स्ट वाले में ज्यादा थी, क्योंकि यहां पर पॉलीथीन के अंदर लिपेट दिया ना हमने, तो सरफेस में क्या हो गया, स्मूथनेस डेवलप हो गई। ओके, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। मतलब ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में कौन सी सरफेस आ रही है, वो स्मूथ है या रफ है, उसका भी फर्क फ्रिक्शन से पड़ता है। ओके, तो कहने का मतलब दो बातें हो गई। फर्स्ट में हमने क्या देखा अपना, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस, और सेकेंड नंबर फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी मूविंग कर रहा है, व्हीकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट कितना है, उसके हिसाब से फर्क पड़ेगा। इसके लिए अब हम आपको एक नेक्स्ट एक्टिविटी बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। प्लेस ए वुडन ब्लॉक ऑन ए स्मूथ सरफेस। हमने एक वुडन ब्लॉक लिया और उसको क्या कर लिया, स्मूथ सरफेस पर रख दिया। फिक्स ए स्प्रिंग बैलेंस टू हुक। प्लीज लुक हियर, इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से चलेगा। सपोज दिस इज द सरफेस, यहां पर ये वुडन ब्लॉक है और इसके बाद यहां पर एक मेटेलिक हुक लगा हुआ है, इससे हमने स्प्रिंग बैलेंस से इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ सुनिए आप। स्प्रिंग, प्लेस द वुडन ब्लॉक ऑन द स्मूथ सरफेस, फिक्स स्प्रिंग बैलेंस टू द हुक। ये देखो, ये हुक और ये स्प्रिंग बैलेंस, इसके ऊपर हमने क्या किया, एंड ट्राई टू स्लाइड वुडन ब्लॉक बाय पुलिंग स्प्रिंग बैलेंस। हमने इसको खींचना शुरू किया। देन मतलब इस चीज को आप थोड़ा दूर बता सकते हैं, यहां से हमने इतना दूरी पर रखा इसको, और ये यहां पर हुक लगा हुआ है। बाय पुलिंग द स्प्रिंग बैलेंस, रीड एंड रिकॉर्ड द फोर्स शोन। तो कितना जो भी फोर्स आ रहा है वो इस स्प्रिंग बैलेंस में मिल जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस का फोटो आपको बुक में दिया हुआ है। अब उसके ऊपर हमने पहले क्या करा, 50 kgf का वेट रख दिया, ओनली gf, दैट इज द ग्राम फोर्स, और वुडन ब्लॉक एंड रिपीट, वापस उसको खींच रहे हैं। फिर उसके तो पहले 50 का था, फिर 50 और रख दिया, और फिर एक और 50। फर्स्ट राउंड में इसका वेट 50, ये 50, ये 50, तो तीनों टाइम पर अलग अलग हमने देखा। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, इसका खुद का वेट कितना था, 50 ग्राम फोर्स। उसके बाद तो उसको खींच करके कितना फोर्स निकला वो निकाल लिया हमने। उसके बाद सेकंड में इसके ऊपर दूसरा 50 ग्राम का वेट रखा और उससे कितना रीडिंग आई उसको नोट कर लिया। उसके बाद हमने एक और रख दिया, मतलब टोटल इसका वेट पहले कितना था 50, बाद में कितना हो गया 100। 100 क्यों हुआ कि इन दोनों को प्लस कर लिया, और फाइनली इसका
तीनों को प्लस करने के बाद इसका वेट कितना हो गया 150 ग्राम फोर्स एंड record the force of friction in every case. Now conclusion, this activity show that weight of wooden block increase, the magnitude of frictional force increase. मतलब जितना आप इधर वेट बढ़ाते जाएंगे उतना ही उधर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. फ्रिक्शनल फोर्स उसको निकाला जाता है इसके अंदर. ये इतनी सारी बात कंप्लीट हो गई अपनी. और अब आगे हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन होता क्यों है, ये हम इस बारे में बात कर रहे हैं. सो द फॉलोइंग फैक्टर कॉज द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस. अब सुनना, फ्रिक्शन का मतलब हुआ कि एक सरफेस उसके ऊपर दूसरी सरफेस को हम मूव करवा रहे हैं तो पहले वाली सरफेस उसको आगे बढ़ने से रोकती है, दैट इज द फ्रिक्शन. तो उसमें क्या होता है, कभी कभी इंटरलॉकिंग हो जाती है. इंटरलॉकिंग कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है. फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी सरफेस नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ हो. हाँ, डिग्री ऑफ रफनेस जो होती है वो कम ज्यादा हो सकती है. डिग्री ऑफ रफनेस अगर कम है तो वो अपने को नॉर्मली स्मूथ दिखाई देगी और उसमें फ्रिक्शन कम होगा. अगर रफनेस ज्यादा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज्यादा होगी. और कभी ध्यान से देखना, ये जो भी मार्बल कोटा स्टोन वगैरह जो भी इनका बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, ये जिस चीज को दिखाते हैं उसके ऊपर वाटर स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो रफनेस होती है वो नजर नहीं आती है. स्मूथ सरफेस व्यू विद माइक्रोस्कोप, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर उसमें डायग्राम में दे रखा है बेटा, इसमें हिल्स और वैलीज जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, वो इंटरलॉक हो जाती है एंड दिस रिलेटिव मोशन उनके बीच में जो है वो कम होगी. फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. मतलब फ्रिक्शन की वजह क्या हुई कि जो टू सरफेस है उनकी रफनेस कैसी है उसके हिसाब से फ्रिक्शन डेवलप होगा. नेक्स्ट नंबर, ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सरफेस. जब भी दो सरफेस को एक दूसरे के ऊपर मूव करवाया जाता है तो उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कांटेक्ट में है ना, वे एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो उनमें जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ एडिसिव फोर्स कहलाता है. सपोज मान लीजिए कभी आपने देखा है टू मेटेलिक स्टील के जो ग्लास होते हैं वो एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाते हैं, वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. उसकी वजह क्या होती है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, एडिसिव फोर्स. एडिसिव फोर्स. इतनी बात समझ में आ गई. उसके बाद सुनिए आप, when a body moves over another surface of this force is the adhesive force oppose the motion which gives rise to the force of friction. Therefore force of addition between the two surface give rise to friction. एक लास्ट बात बता रहा हूं बेटा मैं, सुनना साइंस बिट्स. force that we use with our body parts like the hands, legs, fingers are collectively known as the applied force. applied force का मतलब क्या होता है, टेंशन. जो रस्सी में जो तनाव पैदा होता है जब आप किसी चीज को रॉप से बांध करके वेट लटकाकर ऊपर उठाते हैं तो जो फोर्स होगा दैट इज द टेंशन. ओके, and these are the example of the contact force. Okay, thank you very much. This is enough for today. Thank you very much.